दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में दो ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वगुण संपन्न है। अगर हम इन दोनों चीज़ों का सेवन आयुर्वेद में बताई गई मात्रा, आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार करते हैं तो दोस्तों हमारे पूरे शरीर में ताकत भर देगी। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल, गंदा कोलेस्ट्रॉल नहीं होने देंगे, उसे निकालने में मदद करेंगे। गैस, कब्ज़, एसिडिटी से बचाएँगे और दोस्तों इन दोनों चीज़ों को सुपर फूड कहा जाता है। बस हमें ये जानने की ज़रूरत है, इनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, इन्हें कब और कितनी मात्रा में लेना है, इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। इन दोनों चीज़ों को खाते समय कौन-सी सावधानी बरतना है, यानी परहेज़ क्या करना है। क्योंकि दोस्तों जब आप परहेज़ नहीं करते हैं, तो कोई भी अच्छी चीज़ हमारे शरीर में नहीं लगती है, कितनी भी अच्छी चीज़ हो। इसीलिए दोस्तों हमेशा आयुर्वेद यही कहता है, हर एक चीज़ को उचित समय पर खाइए और उसके साथ कुछ सावधानियाँ बरतिए, फिर आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों एक-एक करके उन दोनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जानते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों जो आपके किचन में पाई जाती है वो है लहसुन। लहसुन की तासीर गर्म होती है। दोस्तों इसमें विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, मैग्नीज, सेलेनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, एलिसिन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आयरन जैसे छोटे-मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों लहसुन हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद है और जब इस लहसुन को दोस्तों हम देसी गाय घी के साथ खाते हैं, देसी आपके घर की देसी गाय के घी के साथ खाते हैं, तो दोस्तों ये सुपर फूड बन जाता है। ये हमारे लिए अमृत बन जाता है क्योंकि दोस्तों देसी घर का गाय का घी जो है, ये कई बीमारियों को नाश करता है। हमारे शरीर को शक्ति भर देता है, हमारे शरीर को निरोगी बना देता है। हमें अपने घर का देसी गाय का घी ज़रूर खाना चाहिए। आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी से दूर रखेगा। आपके शरीर में कभी कमज़ोरी नहीं आने देगा। आपको बहुत सारे इसके फ़ायदे मिलते हैं। देसी दोस्तों गाय का घी सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। इसके गुणगान जितना गाया जाए उतना ही कम है। दोस्तों इसे आप एक सुपर फूड कह सकते हैं और जब दोस्तों लहसुन और घी का दोनों एक साथ प्रयोग करते हैं तब दोस्तों इसके फ़ायदे और बढ़ जाते हैं। तो चलिए इसके कुछ बड़े फ़ायदे के बारे में जानते हैं। फिर जानते हैं स्पेशली पुरुषों के लिए कुछ और एक्स्ट्रा इसके फ़ायदे मिलते हैं। पुरुषों को तो देसी गाय का घी और लहसुन ज़रूर लेना चाहिए। तो पुरुषों को एक्स्ट्रा फ़ायदे क्या मिलते हैं वो भी हम बताएँगे। तो चलिए पहले बड़े फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों लहसुन और देसी गाय के घी को एक साथ खाने से रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है, त्वचा संबंधित बीमारियों से बचा जा सकता है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है, सर्दी जुकाम में लाभकारी है, दमा अस्थमा में भी सहायक है, हृदय के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, ओजन को कंट्रोल करने में मदद करता है, कैंसर जैसे रोग से शरीर की सुरक्षा करता है और कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में मदद करता है। पेप्टिक अल्सर में सहायक है, गैस, कब्ज, एसिडिटी यानी पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उन्हें रिकवर करने में मदद करता है, उन बीमारियों से बचाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, शरीर के हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, आँखों की रोशनी को बनाए रखता है और आँखों की रोशनी को तेज भी करता है। बालों को झड़ने व बालों को पकने से भी रोकता है क्योंकि ऐसे तत्व पाए जाते हैं इस देसी गाय के घी में।
दोस्तों इतने सारे फ़ायदे तो सबको मिलते हैं और पुरुषों के लिए कुछ अलग ही फ़ायदे हैं। पुरुषों के लिए क्या अलग फ़ायदे हैं चलिए वो भी जानते हैं। दोस्तों टेस्टोस्टेरॉन को बढ़ाता है, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग करता है, रक्त संचार में सुधार लाता है और मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। इतना एक्स्ट्रा फ़ायदे मिलते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं, अब हम किसे लेना है, कब लेना है। उसके पहले ये जान लीजिए इसके साथ सावधानियाँ क्या बरतनी हैं। दोस्तों जितने दिनों तक आप लहसुन और देसी घी के साथ सेवन करेंगे उतने दिनों तक आप बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें मत खाइए, क्योंकि आप एक्स्ट्रा घी ले रहे हैं, इसलिए तली भुनी चीज़ें आपको इतने दिनों तक नहीं खाना है। आप 1 महीना, 2 महीना या पूरे ठंडी भी अगर लेना चाहते हैं 4 महीना, तो दोस्तों इन दिनों आप बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ मत लीजिए, चाहे वो समोसे हों, चाहे वो पकौड़ियाँ हों, चाहे वो जलेबियाँ हों। ये सारी चीज़ें किससे बनाई जाती है? ये सारी चीज़ें चीनी से, मैदा से, रिफाइंड किए गए तेल में छाना जाता है। इसलिए दोस्तों कोई भी छनी भुनी चीज़ों का सेवन मत करिए। ब्रेड, टोस्ट, नमकीन, बिस्किट इसे बिल्कुल मत खाइएगा इतने दिनों तक। ये दोस्तों सारी चीज़ें एसिडिक प्रोडक्ट है। ठंडा पेय पदार्थ आपको बिल्कुल नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, चाहे आपके घर का रखा हुआ ठंडा पानी या फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी हो गया। इन चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके शरीर के वात, पित्त, कफ को बढ़ाती हैं। इसलिए इन चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है और रात का खाना दोस्तों आपको हो सके तो सूर्य डूबने के पहले करिए। दोस्तों इस खाने पर विशेष ध्यान दीजिए, इसको हम हर एक वीडियो में बताते हैं। अगर आप सूर्य डूबने के बाद खाना खा रहे हैं तो आप प्रैक्टिकली उसे अनुभव करिए। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के बाद खाते हैं और हैवी खाना खाते हैं उस दिन आपको अच्छी सी नींद नहीं आती है और सुबह आपका पेट खुल के साफ नहीं होता है। और किसी दिन आप अनुभव करिए, सूर्य डूबने के पहले खाइए, हल्का खाना खाइए, तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिर आप देखिए उस दिन आपको खूब अच्छी सी नींद आएगी और आप जब सुबह उठेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपका पेट में कुछ है ही नहीं, आपका पेट एकदम खाली है। खुल के लैट्रिन होगी, आपकी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। इसीलिए दोस्तों हम हर एक वीडियो में कहते हैं, आप अपने रात के खाने में बदलाव करिए। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले करिए, फिर देखिए कमाल, कैसे आपका स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ होते चला जाएगा। ये ज़रूर करना है जितने दिन तक आप लहसुन और देसी गाय के घी का सेवन करेंगे। ये परहेज़ सावधानी करना है। इसके साथ-साथ दोस्तों अपने मसल्स को मजबूत बनाने के लिए शारीरिक एक्टिविटी करना है। तो शारीरिक एक्टिविटी के तौर पे आप कुछ भी कर सकते हैं, जिम जॉइन कर सकते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन कर सकते हैं, तेज़ गति से मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, पुशअप कर सकते हैं, दंड बैठक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, तैराकी कर सकते हैं या जो खेल आपको पसंद है, खेल आप खेल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप सुबह के समय में करिए। सुबह के समय आपका पेट खाली रहता है। जो कुछ आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो सारे अंग को प्रभावित करते हैं, यानी सारे अंग की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसलिए ये सारी चीज़ों को हमें सुबह के समय करना चाहिए। तो सुबह ये सारी चीज़ें करिए और फिर देखिए कमाल दोस्तों, इसके फ़ायदे, वो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे जो फ़ायदे हमने बताया है। तो चलिए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है और 1 दिन में कितना लहसुन और घी लेना है। तो दोस्तों 1 दिन में आपको 1 चम्मच देसी गाय का घी चाहिए, 1 चम्मच, और इसे किसी कटोरी में, दोस्तों किसी कटोरी में गैस पे रख कर के गैस पे चढ़ा दीजिए और उसी में दोस्तों 2 से 3 कली लहसुन की डाल दीजिए। जैसे छोटी-बड़ी कली हो, अगर वज़न की बात करें तो इसका वज़न 5 ग्राम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। वज़न की बात करें तो 5 ग्राम होना चाहिए, अगर कली की बात करें तो 2 से 3-4 कली जैसे छोटी-बड़ी हो। आप इसे उसी घी में डाल के खूब बढ़िया से उबाल लीजिए। बढ़िया से उबाल लीजिए, लहसुन जो है वो ब्राउन हो जाएगा और इसके सारे रस उस घी में आ जाएँगे। तो 1 चम्मच घी, 3 से 4 लहसुन की कली उबाल करके इसे दोस्तों दिन में 1 बार खाना है। दिन में 1 बार, चाहे दोस्तों आप चाहे जब खाइए सूर्य डूबने के पहले दिन में
लेकिन तब खाना है जब आपको अच्छी से भूख लगी हो, आपका पेट खाली हो। ये नहीं कि आप खाना खाएँ उसके तुरंत बाद, ना, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, आपका पेट खाली हो, उस समय आपको खाना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं, लिक्विड चीज़ नहीं लेना है, ना तो ड्राई चीज़ लेना है। 2 घंटे के बाद आप कोई ड्राई चीज़ ले सकते हैं या जो कुछ खाना-पीना हो आप खा सकते हैं। लेकिन कम से कम 2 घंटे का अंतराल होना चाहिए इसे खाने के बाद, तब आपको सही से इसका फ़ायदा मिलेगी दोस्तों। दोस्तों जो भी जानकारी शेयर की है इससे संबंधित आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में फिर पूछ सकते हैं।